हेलो दोस्तों, आइए एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेके आए हैं और ये कंसेप्ट है पावर एंड इंडिसेस का, ठीक है ना। यानी पावर एंड एक्सपोनेंट हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। पावर एंड एक्सपोनेंट का ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उसी का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, इफ 9 to the power n into 3 to the power 2, 3 to the power n minus 27 to the power n whole divided by 3 to the power 3 whole to the power 5, 2 to the power 3 that equal to 1 by 27 then find the value of n। n का वैल्यू कितना होगा हमको निकालना है। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अब ये 9 है, 9 को हम 3 to the power 2 लिख सकते हैं, होल टू द पावर n, 3 to the power 2, 3 to the power n, 3 to the power 3 दैट इक्वल टू 27 और इसका पावर n डिवाइडेड बाई, सेम रहने देंगे, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। आप ध्यान से समझेंगे। देखिए 3 to the power 2 होल टू द पावर n है, यानी यहाँ पे हो जाएगा अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 to the power 2n इंटू 3 to the power 2 इंटू 3 to the power n माइनस 3 to the power 3n होल डिवाइडेड बाई 3 to the power, हम यहाँ पे 15 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 2 to the power 3 दैट इक्वल टू 1 बाई 3 to the power 3, ठीक है। अब देखिए ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। इसका रूल है कि अगर बेस सेम रहता है, जैसे बेस x है इनटू, अगर यहाँ पर भी x और यहाँ भी है, तो इसका रूल है कि हम लोग पावर का क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, ठीक है। ये लॉ ऑफ इंडिसेस कहा जाता है, यानी लॉ ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट का रूल है। ये बेस आर इक्वल देन वी कैन ऐड द पावर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबका बेस ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। अब देखिए यहाँ इनटू है, इसको नहीं करना है ना। यहाँ तक हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 to the power 2 to the power n प्लस 2 प्लस n माइनस 3 to the power 3n होल डिवाइडेड बाई 3 to the power 15 इंटू, अच्छा इसको ऐसा करते हैं, इसको इस साइड ले जाते हैं ना, दैट इक्वल टू 3 to the power 15 इंटू 2 to the power 3 डिवाइडेड बाई 3 to the power 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए अब इस लाइन को मिटा देते हैं, इस लाइन की ज़रूरत नहीं है अब दिस इम्प्लाइज क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे 2n प्लस n, 3n प्लस 2 प्लस 2 माइनस 3 to the power 3n दैट इक्वल टू 3 to the power 15 इंटू 2 to the power 3 इंटू, अब देखिए ये नीचे है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी रूल है कि जैसे 1 बाई ए टू द पावर, मान लीजिए x to the power a है, तो इसको अगर हमको ऊपर ले जाना है तो हम लिख सकते हैं x to the power a, ठीक है ना। चलिए अब क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे इसको हम तोड़ देते हैं, 3 to the power 3n इंटू 3 to the power 2 कर दे रहे हैं, क्यों करेंगे बता रहे हैं, देखिए ना, माइनस 3 to the power 3n इक्वल टू, अच्छा इसको भी ऐसा करते हैं, देखिए यहाँ पे 3 to the power 15 है, तो इसको भी हम लोग पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पावर कितना है, 3 का पावर 15 है, और यहाँ 3 का पावर कितना है, -3, ये भी दोनों इनटू में है, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 15 प्लस माइनस 3 इंटू 2 to the power 3, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब यहाँ पे ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, इसका पावर आप हम कॉमन ले लेते हैं 3n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3 to the power 2 -1,
ठीक है, ये कॉमन आ गया तो माइनस यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बच गया। दैट इक्वल टू अब 3⁻15 प्लस माइनस माइनस इंटू 2⁻3। अब देखिए इस साइड में लिखते हैं ना, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 3⁻, यहाँ पे आ गया 3⁻3n। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे 3⁻2 दैट इज 9 माइनस 1 इक्वल टू 3⁻15 माइनस 3 यानी 3⁻12 और 3⁸ यानी 2 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज ऑल्सो 8। ठीक है, चलिए अब क्या होगा 3⁻3n इंटू 8 दैट इक्वल टू 3⁻12 इंटू 8। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखेंगे, इधर 8 है इधर भी 8 है, दोनों को कैंसिल कर देंगे तो लास्ट में क्या बचेगा 3⁻3n दैट इक्वल टू 3⁻12। अब इसमें भी रूल है, देखिए अगर हम लोग का बेस सेम हो जाए, ये दोनों देखिए बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर सकते हैं ना। तो उस केस में क्या होगा, दिस इम्प्लाइज 3n दैट इक्वल टू 12, देयरफॉर n इक्वल टू 12/3 यानी आ जाएगा कितना n इक्वल टू 4। ठीक है, हमको क्या निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू निकालना था। n का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है ना, आई होप वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे और मेरे फेसबुक पेज को जरूर से आप लोग फॉलो कर लेंगे इस तरह का कंटिन्यू वीडियो के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।